नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीएचयू काशी अड्डा पे। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है भारत की समुद्री सीमा। इसके पहले हम भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ चुके हैं और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो भी पढ़ चुके हैं। किस देश के साथ ज़्यादा लगता है वो भी जान चुके हैं, किस देश के साथ कम है वो भी देख चुके हैं। आई होप कि आप उस चीज़ों को रिवाइज किए होंगे, समझे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा की बात करते हैं, जैसे हमने स्थल पढ़ा था कि कितने कितने जो स्थलीय देश भारत से लगे हुए हैं, हमने बताया था आपको कौन कौन से देश हैं। तो वैसे ही आज हम देखेंगे समुद्री सीमा की। समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता है। समुद्री सीमा मतलब जैसे इधर जितना इधर समुद्र है पूरा, इधर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मान लीजिए खंबात की खाड़ी है, अरब सागर, और नीचे आपका हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता है। तो समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अनक्लॉस इसको बोलते हैं। अनक्लॉस के थ्रू एक समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। सारे देशों के लिए ये नियम लागू किया गया है, लेकिन चूंकि इसका कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है, जैसे चीन के द्वारा। चीन हमेशा विस्तारवादी नीति को अपनाता है, दक्षिण चीन सागर में अनक्लॉस को फॉलो ही नहीं करता है और अपना धीरे धीरे अपने जो देश का सीमा है समुद्र भी बढ़ाता चला जा रहा है। तो अलग बात है, उसका कभी भी बाद में उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। अनक्लॉस के बारे में पहले जानते हैं अनक्लॉस है क्या। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो फिर मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज सी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। ये आया कब था? इसको बनाया गया था 1982 में, 1982 में इसको बनाया गया था। इसका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि भाई किसी भी देश के नीचे जो समुद्री सीमा रहेगी उसकी, तो समुद्री सीमा में आप कितना दूर तक आपका अधिकार रहेगा, उस अधिकार का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया, अनक्लॉस द्वारा। ये यानी सभी देशों पे लागू ये चीज रहेगा। उसी तरह भारत पे भी लागू है। भारत की भी कुछ समुद्री सीमा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बगल में खंबात खाड़ी, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल। तो यानी समुद्र में भारत का अधिकार कितने दूरी तक रहेगा, इस दूरी का निर्धारण कैसे होगा, इसी दूरी का निर्धारण करने के लिए अनक्लॉस लाया गया 1982 में। ठीक है, आइए देखते हैं अनक्लॉस के बारे में क्या गया है। इसमें 3 चीजों को रखा गया है अनक्लॉस में। पहला चीज है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। दूसरा आता है अविच्छिन्न मंडल, या इसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। और ये जो लास्ट में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अब दूरी की जब बात करते हैं, जब हम दूरी की बात करेंगे इधर कितना दूरी यानी मतलब जब समुद्र में कोई दूरी नापा जाता है तो समुद्री मील से नापा जाता है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको, इसी में लिख दे रहा हूं 1 समुद्री मील। उसे किलोमीटर से मापा नहीं जाता, उस समुद्री मील से दूरी नापा जाता है। एक समुद्री मील जो होगा वो होगा इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। यानी जो एक समुद्री मील की जो दूरी होगी वह 1.85 किलोमीटर होगी। तो मैंने आपको बताया कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, इंग्लिश में इसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। इसका कितना दूरी रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 12 क्या नॉटिकल मील, यानी समुद्री सीमा। नॉटिकल मील या समुद्री सीमा दोनों बोलते हैं इसको, इंग्लिश में नॉटिकल मील बोलते हैं, समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा कितना दूर तक रहेगी? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मतलब यहां से। अच्छा, इसमें एक चीज और, 12 समुद्री सीमा या 12 समुद्री जो मील मैंने बताया आपको, ठीक है,
इसको समुद्री सीमा नहीं, समुद्री यहाँ पे वो कर दीजिए, समुद्री मील तक सीमा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आखिर मापेंगे भाई, कहीं अगर 12 समुद्री मील हम मापेंगे तो कोई आधार रहेगा, आधार के बाद ही तो मापेंगे हम। तो आधार के लिए भाई हम ऐसा लेंगे, लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि चाहे वो पश्चिमी घाट हो चाहे वो पूर्वी घाट हो, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम सिर्फ एकदम प्लेन है जैसे मैंने बनाया है, ऐसा तो है नहीं, वो बहुत कटा छटा है, ऐसे ऐसे है दोनों तरफ, मतलब कहीं बहुत ज्यादा जहां नदियां ज्यादा निकली वहां कट गया है, फिर कहीं अंदर चला गया, थोड़ा बाहर कहीं है, तो एकदम प्लेन है नहीं। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एक आधार लाइन बना दी। मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ से अच्छे से बना दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया, इस तरह है। तो हमने क्या किया, एक आधार रेखा खींच दी इस पे, बीचों बीच ऐसे आधार रेखा खींच दी। अब इस आधार रेखा से हम यहां से अब मापन करेंगे, यहीं से हम मापन करेंगे, आधार रेखा हमने बना दिया मापन के लिए। तो जो अंदर का भाग है इसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटर या आंतरिक जल, आंतरिक जल। जो अंदर का आधार रेखा के अंदर के जो वाटर है, पानी है, उसको हम आंतरिक जल बोलते हैं। अब आधार रेखा से हम मापन शुरू करेंगे। तो प्रादेशिक जो समुद्री सीमा यानी जो टेरिटोरियल सी हम बोलते हैं उसको 12 समुद्री मील तक है, यानी यहां से लेके आधार जोन से, आधार सीमा से लेके 12 तक, मान लीजिए यहां तक, इसको रख करता हूं यहां पे, मान लीजिए 12 तक, ये 12 हो गया, 12 समुद्री मील, ये 12 समुद्री मील हो गया यहां से आधार रेखा से। तो ये जो 12 समुद्री मील हो गया हमारे आधार रेखा से, इसको हम बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका संपूर्ण अधिकार रहेगा, आपके देश का इसमें संपूर्ण अधिकार, मतलब इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि आपका कोई रोक टोक है किसी चीज के लिए, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, द्वीप निर्माण करिए, साफ सफाई करिए, कुछ भी करिए, मतलब जैसे ही जितना अधिकार आपका स्थलीय भाग पे है उतना ही अधिकार आपका यहाँ पे रहेगा, संपूर्ण अधिकार। तो इसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं रब कर दे रहा हूं। संपूर्ण अधिकार, ठीक है। अब आते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र यानी कंटिग्यूअस जोन। तो इसमें समुद्री सीमा कितना, समुद्री मील कितना लेते हैं, 24 समुद्री मील, ठीक है, नॉटिकल माइल या समुद्री मील 24। तो 24, अब इसको देखिए 24 यहां से नहीं होगा, मतलब इसको यहां से मत लीजिएगा, जहां से हम आधार रेखा से, सारा चीज हम आधार रेखा से ही लेंगे। तो 12 यहां होगा, इसका जस्ट डबल करिए, आधार रेखा से यहां काउंट करिए, यहां तक, ठीक है। ये इतना इधर भी इतना इधर भी, मतलब जहां जहां समुद्र रहेगा उतना आधार रेखा से उतना लेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा पूरा 24, ठीक। तो जो 24 नॉटिकल मील है वो क्या कहलाएगा, आपका कंटिग्यूअस जोन। अब समुद्री जो 24 समुद्री मील है, इसमें क्या क्या चीज रहेगा आपका, इसमें संपूर्ण अधिकार नहीं रहेगा, संपूर्ण अधिकार हमने 12 तक ही दिया हुआ है। तो 24 समुद्री मील में हमारा, इसमें आपका वित्तीय अधिकार रहेगा, सीमा शुल्क का अधिकार रहेगा, साफ सफाई का अधिकार रहेगा, इसमें इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है, सीमा शुल्क का अधिकार, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, और एक रहेगा साफ सफाई का, साफ सफाई का अधिकार। ये तीनों अधिकार इस पे रहेंगे। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं, 24 समुद्री माइल तक इसको मानते हैं, नॉटिकल माइल तक मानते हैं 24। इसमें क्या क्या अधिकार है आपको, सीमा शुल्क का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है और साफ सफाई का अधिकार है, ठीक है। आइए आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र पे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या है, इसमें हम इसको लेते हैं 200 माइल, 200 समुद्री माइल तक, 200 नॉटिकल मील होता है, 200 समुद्री मील होता है, ठीक है। 200 समुद्री मील, ठीक है। अब 200 समुद्री मील में क्या क्या होता है, इसमें
इसमें 200 समुद्री मील में आपको नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं आप यहाँ पे नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी चीज की जैसे 200 समुद्री मील के बाद 200 समुद्री मील यानी 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में, ठीक है। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था इसमें नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार आपके पास है और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करना पड़ेगा तो आप कहाँ करेंगे, स्थल पे तो करेंगे नहीं, उसके लिए आपको समुद्र में जगह को चाहिए। तो 200 समुद्री मील तक आप अपने देश से उसमें आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं और कभी ऐसी कोई विकट स्थिति में आप नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकते हैं 200 समुद्री मील तक। तो इतना 3 चीजों को द्वारा जो है अनक्लॉज के द्वारा इसको दिया गया था। अनक्लॉज याद रखिएगा कब आया था, बना था कब, 1982 में, 1982 में। तो मोटा मोटा इतना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटा सा वीडियो ही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको अच्छे से। एक बार समझ लेंगे तीनों चीजों को तो फिर कभी नहीं भूलेगा ना, दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, बस एक बार समझ लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 12 हो, चाहे 12 नॉटिकल मील हो, 24 नॉटिकल मील हो या 200 नॉटिकल मील हो। इसको मैं यहाँ तक बनाता हूँ, ये आपका मतलब यहाँ तक आएगा, ये 200 यहाँ तक लगभग, ठीक है। ये 200 का क्षेत्र रहेगा। कोई भी अगर हम काउंट करेंगे, चाहे 12 हो, चाहे 24 हो, चाहे 200, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें या अवच्छिन्न मंडल की बात करें या अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, जब भी बात करेंगे सारा का सारा चीज हमारा आधार सीमा से ही लेंगे, आधार रेखा से लेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 के लेने के बाद वहां से लेंगे, हम जब भी लेंगे हम आधार रेखा से ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा और भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियो इसी तरह चलती रहेगी और थोड़ा सहयोग करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अब रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर नदियों पे आएंगे हम। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।